भक्तों हरे कृष्णा। भक्तों आज हम सब श्रीमद् भगवद गीता यथारूप पढ़ेंगे। भक्तों अध्याय 14 श्लोक नंबर 17 पढ़ेंगे। भक्तों उससे पहले हम सब श्री भगवान की मंगलाचरण स्तुति करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथवन्दितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वशादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री भगवान उवाच। भक्तों यहाँ पर श्री भगवान श्री अर्जुन जी को निमित्त बना के भक्तों इस श्लोक में बता रहे हैं। कृपया आप सब ध्यान देना। सत्वात् संजायते ज्ञानम रजस लोभः एव च प्रमाद मोहो तमसः भवत अज्ञानम एव च। भक्तों यहाँ पर श्री भगवान बता रहे हैं भक्तों सतोगुण से वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होता है और रजोगुण से लोभ उत्पन्न होता है और तमोगुण से अज्ञान प्रमाद एवं मोह उत्पन्न होता है। जो मनुष्य सतोगुण में रहता है वह वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होता है, ज्ञान को प्राप्त करता है। जो मनुष्य लोभ में खोया रहता है, लालच में खोया रहता है, रजोगुण में उत्पन्न रहता है और जो तमोगुण में रहता है, जो व्यसन नशीला पदार्थ करता है भक्तों और शराब पीता है और मांस मदिरा का सेवन करता है, वह अज्ञान और प्रमाद और मोह में उत्पन्न एकदम मिला रहता है, उसकी बुद्धि कार्य नहीं करती। यहाँ पर भक्तों जगत गुरु स्वामी श्रील प्रभुपाद भक्तों तात्पर्य दे रहे हैं। चूंकि वर्तमान सभ्यता जीवों के लिए अनुकूल नहीं है, अतएव उनके लिए कृष्ण भावना अमृत की संतुति की जाती है। कृष्ण भावना अमृत के माध्यम से उनके लिए समाज में सतोगुण विकसित होगा। सतोगुण विकसित हो जाने पर लोग वस्तुओं को असली रूप में देख सकेंगे, समझ सकेंगे। तमोगुण में रहने वाले लोग पशु तुल्य होते हैं, पशु के समान होते हैं और वे वस्तुओं को स्पष्ट रूप में नहीं देख पाते। उदाहरणार्थ में भक्तों यहाँ पर गुरु महाराज बता रहे हैं भक्तों तमोगुण में रहने के कारण लोग यह नहीं देख पाते कि जिस पशु का
वे वध कर रहे हैं उसी के द्वारा वे अगले जन्म में मारे जाएंगे। वास्तविक ज्ञान की शिक्षा न मिलने के कारण वे अनुत्तरदायी बन जाते हैं। इस उच्च श्रृंखला को रोकने के लिए जनता में सतोगुण उत्पन्न करने वाली शिक्षा देना आवश्यक है। सतोगुण में शिक्षित हो जाने पर वे कम गंभीर बनेंगे और वस्तुओं को उनके सही रूप में जान सकेंगे। तब लोग सुखी तथा संपन्न हो सकेंगे। भले ही अधिकांश लोग सुखी तथा समृद्ध ना बन पाएं, लेकिन यदि जनता का कुछ भी अंश कृष्ण भावना अमृत विकसित कर लेता है और सतोगुणी बन जाता है तो सारे विश्व में शांति तथा संपन्नता की संभावना निश्चित है। नहीं तो यदि विश्व के लोग रजोगुण तथा तमोगुण में लगे रहें तो शांति और संपन्नता नहीं रह पाएगी। रजोगुण में लोग लोभी बन जाते हैं और इंद्रिय भोग की उनकी लालसा की कोई सीमा नहीं होती। कोई भी यह देख सकता है कि भले ही किसी के पास प्रचुर मात्रा में धन तथा इंद्रिय तृप्ति वस्तु के लिए पर्याप्त साधन हो, लेकिन उसे न तो सुख मिलता है और न मन की शांति। ऐसा संभव भी नहीं है क्योंकि वह रजोगुण में स्थित है। यदि कोई रंच मात्र भी सुख चाहता है तो धन उसकी सहायता नहीं कर सकता। उसे कृष्ण भावना अमृत में आना ही होगा और कृष्ण भावना अमृत के अभ्यास द्वारा अपने आप को सतोगुण में स्थित करना होगा। जब कोई रजोगुण में रत रहता है, लिप्त रहता है, तो वह मानसिक रूप से अप्रसन्न नहीं रहता, अपितु उसकी वृत्ति तथा उसका व्यवसाय भी अत्यंत कष्टकारक होते हैं। उसे अपनी मर्यादा बनाए रखने के लिए अनेक झूठ योजनाएं बनानी होती हैं। यह सब कष्टकारक के कारण हैं। तमोगुण में लोग पागल प्रमाद हो जाते हैं, अपनी परिस्थितियों को भूल जाते हैं और अपनी परिस्थितियों से ऊब कर मद्य सेवन और अनेक प्रकार के नशीला पदार्थ का शरण ग्रहण करते हैं। इस प्रकार वे अज्ञान के गर्त में अधिक गिरते चले जाते हैं और उनका जीवन भविष्य अंधकारमय हो जाता है और अगले जन्म में पशु योनि में चले जाते हैं, क्योंकि जिन पशुओं का वध वो कर रहे हैं, उनका मांस भक्षण कर रहे हैं, वही पशु अगले जन्म में उनको मारकर अपना बदला पूरा करेगा। भक्तों, हम सबको भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों को पकड़ करके उनके बताए हुए मार्ग पर चल के भगवान के हरि नाम संकीर्तन का हमें कीर्तन और जप करना चाहिए और भगवान के प्रतिनिधित्व से भगवान की लीलाओं का गुणगान श्रवण करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भक्तों, जय श्री कृष्णा।